नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। उसका कारण ये है कि हमारा समाज आज हम जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं या जो भी हम चीज़ें फेस कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी हों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बुराइयां हर तरह की समाज में व्याप्त हैं। और इतनी घनी आबादी और बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण लोग किसी न किसी तरह से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे तो उसमें परेशानियों को झेल रहे हैं, क्योंकि इस आने वाले 1 वर्ष में और बीते 1 वर्ष में हम जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, क्या हम उन चीज़ों के लिए तैयार हैं? हमारी जनता किन कष्टों को देख रही है, किन चीज़ों को भोग रही है, सरकार के उसमें क्या, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर मन व्यथित होता है। तो इस व्यथा को देखते हुए, जनता की पीड़ा को देखते हुए दोस्तों, मैंने एक कविता लिखी है जिसमें जनता की पीड़ा को दर्शाया गया है, जो सत्ता से, जो सरकार से अपनी बात को कहती है। आप इसे अगर देखेंगे तो ये एक राजनीतिक कविता की तरह आपको लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनता का दुख भी छुपा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि इसे कृपया सुनें। कविता इस प्रकार है कि ये राजा नहीं भिखारी हैं, ये राजा नहीं भिखारी हैं, ये सत्ता के व्यापारी हैं। ये राजा नहीं भिखारी हैं, ये सत्ता के व्यापारी हैं। ये चाय प्रिय, ये चौकीदार हैं, इनके प्यारे भक्त अपार। ये चाय प्रिय, ये चौकीदार हैं, इनके प्यारे भक्त अपार। है इनको भ्रम ये ईश्वर हैं, नहीं इन्हें मर्म यह नश्वर हैं। कुछ आप किए खूब पाप किए, फिर भी हर हर कहलाते हैं। कुछ आप किए फिर खूब पाप किए, फिर भी हर हर कहलाते हैं। ये माथे तिलक लगाते हैं, ये मंदिर वहीं बनाते हैं। ये झूठे वादे करते हैं, ये पेट इसी से भरते हैं। ये जनता की जेबें काट काट, ये कुछ लोगों में बांट बांट। ये उनकी जेबें भरते हैं, जो आगे इनको करते हैं। ये राजा नहीं भिखारी हैं, ये सत्ता के व्यापारी हैं। ये संत का वेश बनाते हैं, फिर सत्ता को हथियाते हैं। ये संत का वेश बनाते हैं, फिर सत्ता को हथियाते हैं। जिस देश में संत करें सत्ता, उस देश का नाश कराते हैं। सब ग्रंथ यही बतलाते हैं। ये साम दाम और दंड भेद, सब जनता पे अजमाते हैं। ये खबरें वही चलाते हैं, जिनसे ईश्वर बन जाते हैं। ये नित्य नए बिल लाते हैं, फिर उनको पास कराते हैं। जनता की पाई पाई पर ये गिद्ध की नज़र गड़ाते हैं। फिर उपलब्धि गिनवाते हैं, लेकर विदेश से घटिया कल पुर्जे। ये देशभक्त कहलाते हैं। ये शासन यूं ही चलाते हैं, कर्जे से मरती जनता को ये और कर्ज दिलवाते हैं। दोस्तों, इस कविता के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, जो आप अगर देखेंगे तो आपको अपने आसपास अनुभव भी होंगी, लेकिन इसमें बहुत बारीकी में न जाते हुए मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि इस कविता का अर्थ सिर्फ यही है कि जनता जिन परेशानियों को से जूझ रही है, जिन समस्याओं से जूझ रही है, केवल उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे सत्ता पक्ष के संदर्भ में दिखाया गया है। बुराइयां सभी राजनीतिक दलों में हैं, हम सभी में हैं, सभी लोगों में हैं। ज़रूरत है सिर्फ आवाज़ उठाने की और उनको सही करने की। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।